मन लगाकर सुनिए दोस्तों। कल्पना कीजिए एक राजकुमार जो महलों में पड़ा बड़ा, सोने चांदी की दुनिया, नौकर चाकर, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं। लेकिन एक दिन वो चार दीवारों से बाहर निकला और उसने देखा एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ, कमजोर, फिर एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ, और फिर एक मृत शरीर जिसे लोग कंधों पर ले जा रहे थे। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम। बाद में दुनिया उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगी। उस दिन सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, ये सब क्या है? सुंदरता, जवानी, धन, सम्मान सब खत्म हो जाएगा। अगर सब अस्थायी है तो जीवन का मतलब क्या है? वो रात भर सो नहीं सके, और फिर एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अपना राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा, अपना नवजात बेटा राहुल सब छोड़ दिया। सिर्फ सच की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने सबसे गहरा अकेलापन जिया, सबसे कठिन संघर्ष किया और फिर दुनिया को सिखाया, तुम अपने सबसे बड़े सहारा खुद हो। गौतम बुद्ध की पूरी कहानी से सीखेंगे कि जब सब साथ छोड़ दें, जब रास्ता ना दिखे, जब दिल टूट जाए, तब भी कैसे खड़े रहें, कैसे जिए। क्योंकि आज की दुनिया में हम सब कभी ना कभी उस अकेलेपन रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ हम और हमारा मन होता है। सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो पहले तपस्वियों के पास गए, कठोर तप किया, भूखे रहे, धूप में बैठे, सर्दी में ठिठुरे, सोचा शायद शरीर को सताकर सच मिल जाएगा। 6 साल तक ऐसा किया, इतना कमजोर हो गए कि हड्डियां दिखने लगी। एक दिन नदी में नहाने गए तो बेहोश होकर गिर पड़े। तब एक गांव की लड़की सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। उस खीर ने उन्हें समझाया, न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख, बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। फिर वो गए बोध वृक्ष के नीचे, प्रतिज्ञा की, या तो सच जानकर उठूंगा या नहीं, या फिर यही प्राण त्याग दूंगा। और वहाँ शुरू हुआ सबसे बड़ा संघर्ष, मन का संघर्ष। रात भर मार ने उन्हें लचलचाया। पहले सुंदर स्त्रियां भेजी गई, फिर डरावने राक्षस, फिर पुरानी यादें, महल, पत्नी, बेटा। लेकिन सिद्धार्थ डटे रहे। आखिर में सुबह हुई, सूरज निकला और उन्हें बोध प्राप्त हुई। वो बुद्ध बने। बुद्ध ने सबसे पहली शिक्षा दी 4 आर सत्य। पहला सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है आसक्ति, लालच, मोह। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। चौथा सत्य, अंत का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। लेकिन दोस्तों, बुद्ध की असली ताकत थी आत्मनिर्भरता। वो किसी भगवान पर निर्भर नहीं थे, किसी किताब पर नहीं, किसी गुरु पर नहीं, सिर्फ अपने अनुभव पर। उन्होंने कहा, आप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। जब उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद रोते हुए पूछा, भगवान आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे चलेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, मैंने तुम्हें 45 साल सिखाया, अब तुम खुद अपना सहारा बनो। बाहर कोई स्थायी सहारा नहीं, ना मैं, ना कोई, और ना सिर्फ तुम्हारा अपना प्रकाश। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। हम सब दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, पार्टनर से तुम हमेशा साथ रहोगे ना, दोस्तों से मुश्किल में काम आओगे ना, फैमिली से मुझे समझाओगे ना। लेकिन जब वो साथ छोड़ देते हैं तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुनिया खत्म नहीं हुई, तुम्हारी आसक्ति खत्म हुई है, और यही तुम्हारी मुक्ति का पहला कदम है। बुद्ध के जीवन में कई बार ऐसा हुआ, जब वो ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो उनके अपने परिवार ने उन्हें भी स्वीकारा नहीं। उनके सौतेले भाई देवदत्त ने तो कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की। उनके चचेरे भाई आनंद को छोड़कर बाकी रिश्तेदारों ने उन्हें त्याग दिया। लेकिन बुद्ध कभी नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद पर खड़े थे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत गुस्से में। उसने बुद्ध पर कीचड़ उछाला, गालियां दी, कहा, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? तू शांत रहे,
जब वो चला गया तो आनंद ने पूछा, भगवान आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, आनंद, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो उपहार किसके पास रहता है? आनंद बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही उसने मुझे गुस्सा दिया लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, गुस्सा उसके पास ही रह गया। ये है भावनात्मक आत्मनिर्भरता। दुनिया तुम्हें दुख देगी, लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास चुनाव है, स्वीकार करो या नहीं। बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में है, किसी और के नहीं। अब बात करते हैं मानसिक आत्मनिर्भरता की। बुद्ध ने कभी किसी किताब को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा, मेरी बात को भी इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। खुद जांचो, खुद अनुभव करो, तब मानो। आज हम दूसरों की राय पर जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम उसे शांत करना सीख लो तो कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहेगा। बुद्ध ने ध्यान सिखाया, विपस्सना, हर पल को देखना, सांस को देखना, विचारों को आते जाते देखना, बिना जकड़े। एक बार एक युवक उनके पास आया, बोला, मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं। बुद्ध ने कहा, अच्छा है, अब तुम्हें मौका मिला खुद से मिलने का। फिर उसे सिखाया, 10 दिन तक सिर्फ सांस देखो, कुछ मत करो, बस देखो। युवक ने किया। पहले दिन मन भटका, पुरानी यादें याद आई, गुस्सा आया, दुख आया, लेकिन धीरे धीरे शांत हुआ। 10वें दिन जब लौटा तो बोला, भगवान, मैंने पहली बार खुद को जाना, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पर लाइक्स के भूखे हैं, तारीफ के भूखे हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हारी कीमत बाहर नहीं भीतर है। जब तुम खुद से संतुष्ट हो जाओ तब दुनिया की राय मायने नहीं रखती। बुद्ध भिक्षु थे, सिर्फ भिक्षा पर जीते थे, लेकिन कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनकी ज़रूरत कम थी। उन्होंने सिखाया, ज़्यादा चाहना ही दुख का कारण है। आज हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में भी जी रहे हैं, लेकिन शांति नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जितनी ज़रूरत उतना काफ़ी, बाकी आसक्ति है। एक कहानी है, बुद्ध एक गांव में थे। वहाँ एक अमीर सेठ रहता था। बुद्ध बहुत धन था, लेकिन हमेशा चिंता में। बुद्ध को देखकर बोला, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई चाह नहीं है, इसलिए कोई कमी नहीं। तुम्हारे पास सब है, लेकिन चाह ज़्यादा है, इसलिए कमी ज़्यादा है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, मतलब है अपनी ज़रूरतें खुद समझना, खुद पूरी करना और किसी पर बोझ न बनना। बुद्ध ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ जो मिला उसी में संतुष्ट रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण, बुद्ध की अंतिम शिक्षा। जब वो 80 साल के थे, कुशीनगर में, शरीर कमज़ोर हो चुका था, आनंद रो रहा था। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, सब संयोजन नष्ट होने वाले हैं, तुम लोग अपने प्रयास से आगे बढ़ो, अपने दीपक खुद बनो। ये आखिरी शब्द थे और इन शब्दों में पूरी जिंदगी का सार है। दोस्तों, आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं, ब्रेकअप, नौकरी की तनाव, परिवार की अनबन, पैसों की कमी, ये सब अस्थायी है, लेकिन जो आप इनसे सीखते हैं वो स्थायी है। बुद्ध ने सिखाया, दुख आएगा लेकिन तुम दुखी नहीं हो। ये सब अस्थायी है, लेकिन जो आप इनसे सीखते हैं वो स्थायी है। बुद्ध ने सिखाया, दुख आएगा लेकिन तुम दुखी नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो दुख को देख रही है। तो कैसे बने बुद्ध जैसे मजबूत? हर सुबह 20 मिनट ध्यान करो, सिर्फ सांस देखो, विचार आए तो आने दो, झगड़ो मत, अपनी ज़रूरतें कम करो, जो है उसी में खुश रहना सीखो। दूसरों की राय पर कम ध्यान दो, खुद से पूछो, मैं क्या सही मानता हूँ? हर दिन एक अच्छा कर्म करो बिना उम्मीद के। जब दुख आए तो उससे भागो मत, बैठो उसके साथ, पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? किताबें पढ़ो, बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ो, लेकिन सिर्फ पढ़ो मत, जीवन में उतारो भी।
अकेले समय बिताओ, प्रकृति में जाओ, चुप बैठो, खुद से बात करो, शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। क्रोध आए तो 10 तक गिनो, फिर जवाब दो। हर रात सोने से पहले खुद को माफ करो, कल नया दिन है। दोस्तों, बुद्ध कोई देवता नहीं थे, वो इंसान थे, जैसे आप, जैसे मैं। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने खुद को जाना, खुद पर भरोसा किया, और जब उन्होंने खुद को जीत लिया तो दुनिया खुद हार गई। आज आप जहाँ हैं वहाँ से शुरू करो, छोटे कदम लेकिन रोज, क्योंकि जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है वो कभी हारता नहीं। जो अकेला चलना सीख लेता है वो कभी रुकता नहीं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे मन में रहते हैं और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी वही है। तो आज से फैसला लो, मैं अपने मन को अपना मित्र बनाऊंगा, मैं खुद का सबसे बड़ा सहारा बनूंगा। कोई आए या ना आए, मैं नहीं रुकूंगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जो अभी अकेलापन महसूस कर रहा है। उसे बताएं अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगी बुद्ध की विपश्यना ध्यान की पूरी विधि, कैसे 10 दिनों में अपना जीवन बदलें। तब तक अपना ख्याल रखो, खुद पर भरोसा रखो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जो पूरी दुनिया रोशन करता है। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।